अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, सिराज टीवी में खुश आमदीद। प्यारे नाजरीन, क्या आपको पता है कि तारा सिंह पाकिस्तान आया था, सॉरी अपने ससुराल आया था, जिसने ससुराल के किचन के सारे बर्तन तोड़ दिए और वहाँ से एक मुर्गी भी चुरा के लेके चला गया अपने बेटे के लिए। कुछ समझ में आ गया? अरे कहना क्या चाहते हो? अबे यार, गद्दार मूवी की बात कर रहा हूँ जो इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ बनाई गई है। तो काउंटडाउन शुरू करते सबसे पहले एक ट्रक को दिखाया जाता है जो पाकिस्तानी बॉर्डर पहुंच जाता है। उसे तारा सिंह छलांग लगाते और सबसे पहले तारा सिंह की शलवार दिखाई जाती है। देखने वालों को ये लगता है कि तारा सिंह को आई हुई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तारा सिंह पीटने लगता है सबको। आगे क्या होता है, आगे की कहानी मुझे नहीं पता। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यहाँ पर कुछ पुलिस वालों और तारा सिंह को कैद किया जाता है। जब तारा सिंह के बेटे को पता चलता है कि उसके बाप को पकड़ लिया गया है, तो वो नाई की दुकान में पासपोर्ट बना लेते और कबाड़ी की दुकान में वीजा बना लेते। रेलवे स्टेशन में आके जहाज में बैठ के बस से उतर के पाकिस्तान पहुंच जाते। तालियां होनी चाहिए। पाकिस्तान की गलियों में घूम फिर के इससे मोहब्बत भी हो जाती है, लेकिन आया है अपने बाप को बचाने के लिए। लेकिन फिर होता क्या है कि पाकिस्तानी गब्बर के हाथों चढ़ जाता है। उसके बाद पाकिस्तानी गब्बर इसके खूब पिटाई करते और कहता है कि तेरा बाबा आएगा। और फिर ये अपना डायलॉग मारते हैं और कहते हैं कि अगर मेरे बाबे को पता चला तो वो तेरे इतने चीतड़े कर देगा, इतने चीतड़े कर देगा, इतने चीतड़े कर देगा कि कैलकुलेटर भी गिन नहीं पाएगा। उसके बाद तारा सिंह की एंट्री हो जाती है। भागते भागते एक तरफ हवा, दूसरी तरफ तूफान। देखने वालों को ये लग रहा है कि ये पत्तों के साथ रेस लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो पाकिस्तानी गब्बर को मारने आ रहा है। यहाँ पर तारा सिंह के बेटे को बांधा हुआ है और पाकिस्तानी मौली इसी सजा सुना रहे हैं और पूरी पब्लिक भी कड़ी है। लेकिन मुझे मालूम नहीं ये कौन सा पाकिस्तान है, 1930 का पाकिस्तान है या 2050 का पाकिस्तान है। फिर यहाँ पर तारा सिंह लोगों की पिटाई शुरू करते हैं और करते करते उसे अपना पुराना यार नजर आता है। कौन सा यार पंप, जो 20 साल पहले उकाड़ा था। उसी तरह फिर उकाड़ते और लोगों को मारना शुरू करता है। उसके बाद अपना हथौड़ा उठाते है और गाड़ी को मारते है। गाड़ी की चीतड़े उड़ जाते हैं और हथौड़े से पाकिस्तानी फौजियों को ऐसे मारते हैं जैसे कि टीम के डब्बे हो। और ये हथौड़ा तौर के हथौड़े से भी मजबूत है। अगर तौर को पता चला कि तारा सिंह के पास ऐसा हथौड़ा है तो तौर क्या कहेगा? अबे गट्टर, ये कटोरा मुझे दे दो, ये कटोरा मुझे दे दो, ये मुझे चाहिए। तो मेरा हथौड़ा हाथ में लेके घूमोगे? मेरा हथौड़ा जिंदाबाद था, मेरा हथौड़ा जिंदाबाद है, मेरा हथौड़ा जिंदाबाद रहेगा। उसके बाद तारा सिंह अपने बेटे को बचाने के लिए एक खंबा उखाड़ते हैं, खंबे से लोगों को मारने लगता है। यहाँ पर पाकिस्तान की पूरी फौज भी होती है और आवाम भी होती है और आगे पीछे टैंक भी गुजर रहे हैं और हेलीकॉप्टर भी गुजर रहे हैं। लेकिन तारा सिंह के सामने ये सब जीरो है, क्योंकि तारा सिंह के पास 12 सिंह है। ना टैंक को देखते हैं, ना हेलीकॉप्टर को देखते हैं, बस सबको ऐसे उड़ा रहे हैं जैसे गुब्बारे। उसके बाद जब तारा सिंह पाकिस्तानी गब्बर का खात्मा कर देता है तो उसके बाद वो इस लड़की को भी ले जाता है जिस लड़की को इसके बेटे से प्यार हो गया था। लेकिन तारा सिंह, जहेज में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, जहेज में आपको सिर्फ पाकिस्तानियों की गालियां मिलेगी। तो ये है प्यारे नाजरीन बॉलीवुड इंडस्ट्री जो पाकिस्तान के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ फिल्में बना कर तकती ही नहीं। प्यारे नाजरीन, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो नफरत की दीवार है उसकी सबसे बड़ी जड़ ये है। और इंडिया में मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान जो लड़ाई बनाती है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री है। मुसलमानों के खिलाफ फिल्में बना के मुसलमानों को दहशतगर्द करार देते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री। हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा करते हैं। प्यारे नाजरीन, अब जो गदर 2 मूवी थी ये किस वक्त रिलीज की गई थी? जब पाकिस्तान आजाद हुआ था और हिंदुस्तान आजाद हुआ था, इस तारीख को इन लोगों ने गदर 2 रिलीज की। ऐसे मौकों पर भी ये मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान लड़ाई चाहते हैं। तो आज की वीडियो इतनी थी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।